जॉब से दुखी लोगों के लिए बुद्ध की कहानी, जीवन में शांति और प्रेरणा। आधुनिक जीवन की दौड़ भाग और प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में जॉब से होने वाले तनाव और दुख को झेलना आम बात हो गई है। लेकिन अगर हम बुद्ध के जीवन की ओर देखें तो हमें ऐसी कहानियां और शिक्षाएं मिलती हैं जो हमें शांति और प्रेरणा दे सकती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बुद्ध की शिक्षाएं हमें हमारे कामकाजी जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक छोटी सी बस्ती में एक महिला रहती थी जिसका नाम था किशा गौतमी। वह बहुत ही साधारण और विनम्र महिला थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा दुख था, उसके एकमात्र पुत्र की मृत्यु। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद वह अत्यधिक दुखी और हताश हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे इस दुख से उबरे। किशा गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लिए गांव के प्रत्येक घर के दरवाजे पर जाती है। हर किसी से गुहार लगाती है कि कोई उसे उसके पुत्र को वापस जीवन में ला दे। उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर दर्द और मन में असहायता थी। हर कोई उसे देखकर दुखी होता, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी कि वह गौतम बुद्ध के पास जाए। कहा जाता है कि बुद्ध में अद्भुत शक्तियां हैं और वे शायद उसकी मदद कर सकते हैं। किशा गौतमी ने तुरंत बुद्ध की तलाश शुरू की और उन्हें एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए पाया। उसने अपने मृत पुत्र को बुद्ध के सामने रख दिया और रोते हुए बोली, हे भगवान, कृपया मेरे पुत्र को जीवित कर दें। मैं बिना उसके नहीं जी सकती। बुद्ध ने किशा गौतमी की बात सुनी और बहुत ही शांतिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक विशेष वस्तु की आवश्यकता है। तुम जाओ और किसी ऐसे घर से एक सरसों का बीज लेकर आओ जहां कभी भी कोई मृत्यु नहीं हुई हो। किशा गौतमी को यह सुनकर थोड़ी सी उम्मीद जगी और वह तुरंत सरसों के बीज की तलाश में निकल पड़ी। किशा गौतमी गांव के हर घर में गई, एक एक दरवाजे पर दस्तक दी और उनसे पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? लेकिन हर जगह से उसे एक ही उत्तर मिला। हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजनों को खोया था। कोई अपने माता पिता को, कोई अपने बच्चों को और कोई अपने दोस्तों को खो चुका था। किशा गौतमी धीरे धीरे समझने लगी कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है और हर कोई इसे अनुभव करता है। कई घरों में जाने के बाद किशा गौतमी बुद्ध के पास वापस आई। अब उसकी आंखों में नए प्रकार की समझ और शांति थी। उसने कहा, भगवन, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु नहीं हुई हो। अब मैं समझ गई हूं कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे टाला नहीं जा सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य को पहचान लिया है किशा। इस सत्य को जानने से तुम्हें दुख से मुक्ति मिल सकती है। इस कहानी से हमें जो महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है उसे अपने कामकाजी जीवन में लागू कर सकते हैं। पहला, स्वीकार्यता। जीवन में कठिनाइयां और तनाव सामान्य हैं। इन्हें स्वीकार करना हमें मानसिक शांति दे सकता है। जैसे किशा गौतमी ने मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार किया, वैसे ही हमें भी अपने काम में आने वाले तनाव और चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, सामूहिकता। अपनी समस्याओं को साझा करें। जैसे किशा गौतमी ने अपने दुख को साझा किया और अन्य लोगों की कहानियां सुनी, वैसे ही हम भी अपने सहयोगियों से बात करें और उनकी कहानियां सुनें। इससे हमें एहसास होगा कि हम अकेले नहीं हैं। तीसरा, मृत्यु और जीवन की अनिवार्यता। सब कुछ अस्थायी है। आज का तनाव और चुनौतियां भी बीत जाएंगी। बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि हम जीवन की अस्थायीता को समझें और वर्तमान में जीने की कोशिश करें। और अंतिम है, ध्यान और मानसिक शांति। ध्यान और मानसिक शांति की प्रथाएं हमें अपने कामकाजी जीवन में भी मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकती है। रोजाना थोड़े समय के लिए ध्यान करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। किशा गौतमी की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और चुनौतियां सभी के लिए समान हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप जॉब के तनाव से परेशान हो, बुद्ध की इस कहानी को याद करें और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। यदि आपको यह कहानी और इसमें छिपी शिक्षाएं पसंद आई हों,
तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर और भी प्रेरणादायक कहानियाँ और सामग्री मिलेंगी जो आपके जीवन में शांति और संतुलन लाने में मदद करेंगी।